ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। बातें चल रही थी रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज के बारे में। उनकी पुस्तक स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ, इसमें के कुछ अंशों का हम लोग यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से श्रीमती आशा वर्ठे को पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और किस प्रकार से उसके जीवन में मानो एक चमत्कार हुआ। किस प्रकार से उसके पतिदेव बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ ब्रेन का, बचने की आशा नहीं थी, वे बच गए। और उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी, ठाकुर जी से प्रार्थना की थी, बचाना हो तो उसको जैसा है वैसा वापस लाना, वापस देना मुझे ऑपरेशन थिएटर से, या फिर उसको ले लेना। मैं तुम्हें प्रॉमिस देती हूं, मैं एक भी बूंद आंसू नहीं गिराऊंगी। तो ठाकुर ने उसकी प्रार्थना सुनी और जैसा था वैसा ही वापस दिया। और डॉक्टर लोग आश्चर्यचकित हो गए, आज भी आश्चर्यचकित है। क्यों? अभी ये 20 साल हो गए उस घटना को, अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। जबकि उन्होंने कहा था डेफिनेटली कुछ न कुछ तो कॉम्प्लिकेशन आएगा, या उस ब्रेन के कारण आंख पर असर होगी, दूसरे इंद्रियों पर असर होगी, या पैरालिसिस होगा। कुछ भी नहीं हुआ। इन 20 वर्षों से वह बिल्कुल ठीक सेल्फ डिपेंडेंट है। और इसकी जो चिंता थी कि मुझे सब कुछ उसका करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से उसको ऐसी प्रतीति हुई थी, जब कर रही थी बेंच पर बैठ करके, उसको प्रतीति हुई थी कि मानो वीरेश्वरानंद जी महाराज, उसके गुरुदेव, ये ऑपरेशन थिएटर में खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के सुपरविजन में ऑपरेशन चल रहा है और शिव जी भी पीछे खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी कल्पना उसके मन में आई। कल्पना हो, हेलुसिनेशन हो, स्वप्न हो, जो भी हो, परंतु बैठी थी और जप कर रही थी, तब की ये बात है। पर ये बात पक्की है कि वो उसके पतिदेव मृत्यु के मुख से वापस लौटे। हम लोग पुराण में बातें सुनते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, याद रखना तुम्हारी स्त्री जाति का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। तो सावित्री की कथा आती किस प्रकार से उसने अपने पति को, सत्यवान को, यमराज के मुख से वापस लाई थी। पर यह तो पुराणों की कथा है, उसमें सत्य कितना है हम नहीं जानते और कितनी पुरानी कथा। पर यह तो अभी 20 वर्ष पूर्व यह घटना हुई कि मृत्यु के मुख से अपने पति देवता को अपनी भक्ति के कारण, अपनी श्रद्धा के कारण उसको वापस लाई। तो पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज की जो कृपा अभी भी ये सभी लोग, उसको जो शिष्य लोग हैं, उनके भौतिक शरीर के न रहने पर भी उनसे मार्गदर्शन उनको मिलता है और उनकी कृपा का उनको अनुभव होता है और उनकी उपस्थिति का, सूक्ष्म उपस्थिति का उनको भान होता है। आज बात करेंगे श्रीमती इंदु कायरकर, नागपुर की हैं। तो उन्होंने, जब उनको पता पड़ा पूज्य महाराज जी के बारे में, तो उनको महाराज जी के दर्शन करने की बहुत लगन लगी।
तो उन्होंने पत्र दिया कि महाराज जी को कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, आपके दर्शन के लिए आना चाहती हूँ बेलू मठ। तो उसको टेलीग्राम आया कि अभी मत आओ, अभी गेस्ट हाउस खाली नहीं है। पर ये तो अभी इतनी उतावली हो गई थी महाराज के दर्शन के लिए कि बस मुझे तो जाना ही है। उसके पति देवता रेलवे में नौकरी करते थे, उसके पास से पास निकलवा लिया। ना होने के बावजूद वो रह नहीं सकती थी, इतना उसका दर्शन की लालसा आ गई महाराज के दर्शन की। और 4 उसके बच्चे थे छोटे, बोले हम भी जाएंगे, नहीं छोड़ा उसको, वो भी चले गए। अब वो पहुंची वहां पर बेलू मठ में। बेलू मठ में जाकर के भरत महाराज से मिले। भरत महाराज ने बहुत डांटा, स्वाभाविक है, अरे तुमको टेलीग्राम दिया फिर भी तुम आई। कहा कि मैं क्या करूं, टेलीग्राम क्या मिला? नहीं, बोले मिला, परंतु मैं रह नहीं सकती थी उनके दर्शन के बिना। तो बोले ठीक है, अभी तो जाओ, प्रसाद ले लो, रात तक यहां पर रह सकती हो बत, उसके बाद नहीं रह सकती। तो गई। फिर उसके बाद में महाराज का दर्शन किया। दर्शन के पहनने के पहले राम गोपाल महाराज ने, प्रमेयानंद जी ने भी बहुत डांटा, तुमको टेलीग्राम दिया था फिर भी आई। बोले क्या करूं, मैं रह नहीं सकती थी, उनके दर्शन के बिना मैं बिल्कुल इतनी बेचैन हो गई थी। तो हो गई, कोई बात नहीं। फिर महाराज का दर्शन हुआ। महाराज बहुत, वो महाराज को कहा कि मेरे को, मैं क्या बताऊं, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गई। ये सब इन लोगों ने डांटा, वो डांट मुझे कुछ भी नहीं लगी। तो महाराज ने भी आशीर्वाद दिया। शाम को 4 बजे हावड़ा स्टेशन रवाना हुए और फिर उसी दिन रात को वहां से नागपुर के लिए रवाना हो गया। अब इसके बाद में तो फिर उनकी दीक्षा भी हो गई, मंत्र दीक्षा भी हो गई। मंत्र दीक्षा के बाद तो ऐसा हो गया कि ऐसी लगन लगी उसको महाराज जी के दर्शन की। 4 महीनों में 6 बार उनके दर्शन के लिए बेलू मठ गई नागपुर से। और महाराज ने भी जब उसकी भक्ति देखी, उसकी श्रद्धा देखी, उसने उनको बोला कि तुम जब भी आना हो, कुछ इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं। मैंने भरत महाराज को बोल के रखा, गेस्ट हाउस तुम्हारी रहेगा, तुम कभी भी बिना इंफॉर्मेशन के आ सकती हो, तुम्हारे लिए गेट बेलू मठ का गेस्ट हाउस का सब समय खुला है। और उसका लाभ उठाया। 4 महीने में 6 बार गई। इतनी उसको लगन थी महाराज का दर्शन की। अब ऐसा कुछ हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि उसकी सहेली को सत्संग के समय में भावावेश हो जाता था, भावावेश हो आता था, वो भावावेश में आ जाती थी। तो फिर वो लेकर गई महाराज के पास। उसको बोला, महाराज को बोले कि तुम समस्या बोलो। तो उसकी सहेली ने कहा कि तुम ही बता दो ना महाराज को। तो फिर उसने महाराज को बताया ये होता है। महाराज ने कहा हंसते हुए, तुम उसकी वकील बनकर आई हो। फिर महाराज ने उसकी सहेली पर सिर पर हाथ रखा, बस उस समय से सब नॉर्मल हो गया। कोई भावावेश, कोई दर्शन, सब कुछ नहीं, सब ठीक हो गया। तो ये पूज्य महाराज जी के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जो अभी हम लोग को पता पड़ रही। उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा था। अजीत नाथ राय, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, रिटायर्ड थे। कभी कभी आते थे महाराज के पास, संध्या आरती के बाद बैठते थे, महाराज इनको चाय पिलाते थे। चाय पीते पीते कुछ बात करते। अचानक एक बार क्या हुआ, चाय पीते पीते प्रश्न पूछ दिया अजीत नाथ राय, सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस। अच्छा महाराज, मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने क्या सत्य का साक्षात्कार किया है? महाराज एकदम गंभीर हो गए, कुछ देर कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, राय बाबू, मैंने एक ही सत्य की अनुभूति की है और श्री राम कृष्ण देव ही वह सत्य है, और आजीवन इसी सत्य के साथ मैंने जीवन बिताया है। बस इतना ही बोले और इसमें सब कुछ आ गया। कितनी बड़ी बात, कितने आत्मविश्वास के साथ कि श्री राम कृष्ण देव सत्य है
और उस सत्य को पकड़ करके सारी जिंदगी बिता दी। इससे बड़ी क्या दर्शन चाहिए, क्या उपलब्धि चाहिए। श्री रामकृष्ण देव सत्य है ये मान करके पूरा जीवन बिता दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा साक्षात्कार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पूज्य महाराज श्री के कई संस्मरण उस किताब में दिए हैं। हमने उसमें से कुछ संस्मरणों के कुछ अंश हमने लिए, बाकी आप लोगों को किताब पढ़नी हो। स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ, जिसका हिंदी अनुवाद है स्वामी वीरेश्वरानंद एक दिव्य जीवन, बंगला में भी है किताब, तीनों भाषा में उपलब्ध है, अभी भी वो मिलती है, तो आप लोग उस किताब को पढ़ सकते हैं। अभी उनके तो कई सुंदर पत्र, बहुत अच्छे अच्छे पत्र वो भक्त लोगों लिखते थे, तो उसमें से एक आध दो पत्र की बात यहां पर करेंगे। दिल्ली की श्रीमती बानी राय को उन्होंने कई पत्र लिखे थे, उसमें से एक पत्र है 16/5/1967, 16/5/1967 का पत्र है, जिसमें महाराज कहते हैं, तुम्हें यह निश्चित रूप से जानना होगा कि मन चंचल होता है और निरंतर अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा ही उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अतः तुम्हें प्रतिदिन सुबह शाम दृढ़तापूर्वक अभ्यास बनाए रखना होगा। वैराग्य का अर्थ है विचार करना। तुम्हें अपने मन का विश्लेषण करके देखना होगा कि उसमें कौन सी कामनाएं बसी हुई है और विवेक के द्वारा उन्हें त्यागने का प्रयास करना पड़ेगा। तुम लंबी अवधि तक ध्यान नहीं कर पाती या अपने इष्ट देव को देर तक हृदय में धारण कर पाने में सक्षम नहीं हो, इस कारण निराश मत होना। यह अभ्यास के द्वारा हो सकेगा, परंतु बहुओं के बीच ध्यान मत करना, यह खतरनाक हो सकता है। यद्यपि हृदय में मन को एकाग्र करने की अपेक्षा कभी कभी वहां अपना मन स्थिर करना सहज हो सकता है, परंतु आगे चलकर इससे शारीरिक या मानसिक रोग हो सकते हैं। इससे तुम्हारी नाड़ियों पर जोर पड़ेगा और तुम्हें स्नायविक दुर्बलता या सिर में निरंतर दर्द की शिकायत हो सकती है। अतः तत्काल बहुओं के बीच ध्यान करना छोड़कर केवल हृदय में ही ध्यान करो। ये गुरु का, जो सदगुरु होते हैं, किस प्रकार से शिष्य को बचाते हैं, किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन करते हैं, ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। महाराज जी ने उसको बचा दिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। कई लोगों को इस प्रकार से होता है कि भवों के बीच ध्यान करे। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, प्राणायाम के बारे में किसी ने कहा था, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुरंत प्राणायाम छोड़ दो। तो अच्छा लगता है, कुछ बीच बीच में लाइट वगैरह दर्शन हुआ, ये हुआ, उसके बाद में फिर क्या होता है। तो इसलिए फिर स्वामी जी, फिर महाराज और भी आगे लिखते हैं, ध्यान भी तुम जितनी देर कर सकती हो करो, परंतु सावधान, इसे बढ़ाने के लिए ज्यादा जोर मत देना, क्योंकि यद्यपि शुरू में तुम्हें आनंद मिलेगा, परंतु बाद में तुम्हारे स्नायुओं पर दबाव पड़ेगा और कुछ समय बाद इसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। रात में तुम्हें यथेष्ट विश्राम तथा निद्रा की जरूरत है, ताकि भोर के समय ध्यान में बैठते समय तुम तरोताजा महसूस कर सको। तुम्हारे लिए कम से कम 6 घंटे की निद्रा तथा विश्राम लेना आवश्यक है। ये सभी साधकों के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात महाराज बोलते हैं। कभी कभी उत्साह में आकर के रात भर ध्यान जप करना शुरू कर दिया, ये कर दिया, अति उत्साह में आकर के, फिर ट्रेमेंडस रिएक्शन होता है जब, या शरीर पर या स्वास्थ्य पर असर होती है, तब तो इतनी सायमिक दुर्बलता आ जाती है। इसलिए महाराज ने कहा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो ऐसे बहुत सारे पत्र, बहुत ही सुंदर पत्र महाराज ने लिखे हैं। फिर महाराज कहते हैं, कई लोगों को ये जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, कई बार उन्होंने कई लोगों को दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात जो काफी लोग इसको लेकर के बहुत ये करते हैं, दर्शन वर्शन की बातें करते हैं, और मानो किसी गुरु ने उनको दर्शन करा दिया, ये सब होता है ना। तो ये बता रहे हैं महाराज जी, सपनों के विषय में मुझे इतना ही कहना है कि केवल इतना ही दर्शाते हैं कि तुम्हारे मन की उन्नति हो रही है। सोते समय सपने के दौरान सामान्यतः
जागृत अवस्था के संस्कारों के ही चित्र आते हैं। अतः देवी देवताओं के स्वप्नों या उस तरह की अनुभूतियां इस बात की द्योतक है कि तुम्हारा मन सांसारिक विचारों के स्थान पर उस तरह के विचारों से प्रभावित हो रहा है। परंतु महाराज बोलते थे ये इनका आध्यात्मिक प्रगति के साथ ज्यादा कोई लेन देन नहीं है। ये जब तक कि इन स्वप्नों के दर्शन के या दूसरे दर्शन या दूसरे जो भी अनुभूतियां के कारण यदि जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा, हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया, तब उस दर्शन का मूल्य है। अन्यथा इन दर्शनों का कोई मूल्य नहीं है। ये महाराज बार बार बोलते थे। फिर उन्होंने श्रीमती उषा गुप्ता को लेटर लिखा था। कई लेटर लिखे थे, उसमें से एक लेटर हम पढ़ते हैं। 1/11/67 1/11/1967, जिसमें कहते हैं, एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा था, मैं एक वाक्य में ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं। ब्रह्मानंद जी महाराज, प्रतिदिन वचनामृत का पाठ करो। यही है ब्रह्म ज्ञान। वचनामृत पढ़ने से तुम्हें श्री राम कृष्ण तथा उनके भक्तों का पवित्र सानिध्य प्राप्त होगा और तुम्हारा यह खेद मिट जाएगा कि तुम्हें सत्संग नहीं मिलता है। माने सत्संग का बहुत सुंदर ये अल्टरनेटिव महाराज बता रहे हैं। और एक लेटर उसको लिखा है 8/12/67 8/12/67, मन ही मन सारे दिन मंत्र जपती रहना। निस्संदेह बीच बीच में मन इधर उधर चला जाएगा और तुम मंत्र जपना भूल जाओगी, परंतु जो ही इस विषय में तुम्हारी चेतना लौटे पुनः जप आरंभ कर देना। इस प्रकार तुम निरंतर जप करने में समर्थ हो सकोगी। ध्यान के समय सोचना कि श्री रामकृष्ण प्रेम, पवित्रता, आनंद आदि की प्रेम प्रतिमूर्ति है और तुम देखोगी कि तुम्हारे मन से ईर्ष्या, घृणा आदि के भाव लुप्त हो गए हैं। इस प्रकार से पूज्य महाराज श्री पत्रों के द्वारा इतना सुंदर मार्गदर्शन देते थे भक्तों को। तो ये सब उनके पत्र वगैरह दिए हैं इसी किताब में, उसको आप पढ़ सकते हैं। महाराज की और भी कुछ किताबें प्रकाशित हुई हैं। स्पिरिचुअल आइडल फॉर द प्रेजेंट एज, जिसमें उनके कई आर्टिकल्स का संग्रह है। अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द मदरलैंड, उसमें भी कई आर्टिकल्स हैं उनके। और ये दोनों किताबें जो इंग्लिश में है, बांग्ला में भी है, एजुगे धर्म कैनो, ये है स्पिरिचुअल आइडिया फॉर द प्रेजेंट एज का अनुवाद। और मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य, मातृभूमि प्रति हमारे कर्तव्य, और हिंदी में ये इंग्लिश में अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द मदरलैंड का मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य। तो ये जो दो किताबें, दोनों किताब का हिंदी, बांग्ला और भी कई भाषा में अनुवाद हो चुका है। और एक और किताब जब बांग्ला में प्रकाशित हुई है तो वो है उनके डायरेक्ट डिसाइपल अमृतेश संधाने। तो उसमें डायरेक्ट डिसाइपल जो है, उनके साथ उनकी जो मुलाकात हुई थी, उनके बारे में उनके संस्मरण है। उसका भी शायद अन्य भाषाओं में अनुवाद नहीं हुआ है। गुजराती में तो शीघ्र हो जाएगा, अभी हम लोग प्रकाशित कर देंगे थोड़े ही दिनों में। हिंदी में शायद अभी हुआ है कि नहीं पता नहीं। तो बांग्ला में तो वो किताब अब उपलब्ध है। तो ये किताबें आप पढ़ सकते हैं। अभी महाराज के जो संस्मरण है पूज्य महाराज जी के बारे में, मेरे खुद के जो व्यक्तिगत संस्मरण तो बहुत सारे हैं, उसमें तो कई दिन लगेंगे। फिर अन्य वरिष्ठ कई सन्यासियों के साथ उनका सत्संग प्राप्त हुआ था, उसमें भी बहुत कई सन्यासी हैं। तो देखेंगे, कभी सुविधा हुई तो फिर उसकी चर्चा होगी।